नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम एआई रीजनिंग की दुनिया के एक बिल्कुल मैसिव ब्रेक थ्रू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स और उनकी मैथमेटिकल रीजनिंग क्षमताओं को थोड़ा भी फॉलो करते हैं, तो आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम वेरीफाइबल रिवॉर्ड्स या शॉर्ट में कहें तो आरएलवीआर के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज हम एक ऐसे नए रिसर्च पेपर की चर्चा करेंगे जिसने लिटरली आरएलवीआर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस नए और रेवोल्यूशनरी मेथड का नाम है डेल्टा। लेकिन इस रिसर्च की गहराइयों में जाने से पहले जरा इस कोर मिस्ट्री के बारे में सोचिए। जब एक एआई मॉडल कोई कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो हजारों छोटे छोटे टोकन्स जनरेट करता है, राइट? अब जब उसे अंत में बताया जाता है कि हे, तुम्हारा जवाब सही है या गलत है, तो वो मॉडल आखिर ये कैसे तय करता है कि उसके द्वारा जनरेट किए गए उन हजारों टोकन्स में से किस एग्जैक्ट टोकन की वजह से उसे वो रिवॉर्ड मिला? सच कहूं तो ये सीक्वेंस लेवल रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सबसे बड़ी पहेली है, और आज हम इसी पहेली को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 1 द टोकन क्रेडिट प्रॉब्लम, उसके बाद 2 आरएलवीआर एज अ डिस्क्रिमिनेटर, फिर 3 द डेल्टा मेथड एक्सप्लेन्ड, इसके बाद 4 डेल्टा वर्सेस डेपो डायनामिक्स और अंत में 5 रिजल्ट्स ऑन मैथ बेंचमार्क्स। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1 द टोकन क्रेडिट प्रॉब्लम। आइए समझते हैं कि आखिर मौजूदा सिस्टम्स में कमी कहां आ रही है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये ग्रैन्युलैरिटी मिसमैच। जरा सोचिए, मॉडल को पूरे के पूरे रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ एक इकलौता स्केलर स्कोर मिलता है, मतलब जवाब या तो 0 है या 1। लेकिन जब अपडेट करने की बारी आती है तो उसे हजारों टोकन्स में से हर एक को स्टेप बाय स्टेप एडजस्ट करना होता है। एक स्कोर और हजारों टोकन्स, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग चैलेंज है। और इसी मिसमैच से पैदा होती है एक बहुत बड़ी समस्या, जिसे रिसर्चर्स द शेयर्ड पैटर्न ट्रैप कहते हैं। होता क्या है कि हाई रिवॉर्ड और लो रिवॉर्ड दोनों ही तरह के रिस्पॉन्स में कुछ चीजें एकदम सेम होती हैं, जैसे लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप वाले कॉमन टोकन्स या कुछ खास फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब स्टैंडर्ड आरएलवीआर अपडेट चलता है तो वो गलती से इन कॉमन हाई फ्रीक्वेंसी टोकन्स को भी रिवॉर्ड दे बैठता है। इसका नतीजा, जो असली डिस्क्रिमिनेटिव टोकन्स थे, यानी वो टोकन्स जिन्होंने असल में सही जवाब तक पहुंचाया, उनका इंपॉर्टेंट लर्निंग सिग्नल इन कॉमन टोकन्स के शोर शराबे में दबकर पूरी तरह डाइल्यूट हो जाता है। सेक्शन 2 आरएलवीआर एज अ डिस्क्रिमिनेटर। अब इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें इन गणितीय अपडेट्स को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। यहाँ एक बिल्कुल नया पैराडाइम शिफ्ट आता है। आमतौर पर हम पॉलिसी ग्रेडियंट्स को सिर्फ पैरामीटर स्पेस के मूवमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक डिस्क्रिमिनेटर व्यू से देखें तो दरअसल ये अपडेट एक लीनियर डिस्क्रिमिनेटर की तरह काम करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन ग्रेडियंट वेक्टर्स के बीच एक लाइन खींचता है, उनके बीच अंतर करता है और डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली किस टोकन की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए और किसकी घटनी चाहिए। सेक्शन 3 द डेल्टा मेथड एक्सप्लेन्ड। तो सवाल यह है कि हम इस इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेटर को कैसे सुधार सकते हैं। यही एंट्री होती है हमारे हीरो डेल्टा की। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेटिव सिग्नल गाइडेड टोकन क्रेडिट असाइनमेंट 4 बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स में काम करता है। आप इसे एक पावरफुल सिग्नल फिल्टर की तरह सोच सकते हैं। यह इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा टोकन कितनी बार आया है। इसकी बजाय ये ढूंढता है कि कौन सा टोकन सही और गलत जवाब के बीच असल भेद या डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है। नॉइज को इग्नोर करो और सिग्नल को पकड़ो। अगर हम इसके मैथ को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें तो डेल्टा पॉलिसी ग्रेडियंट अपडेट को पूरी तरह से रीशेप कर देता है। पहला, ये हर टोकन के लिए टोकन कोएफिशिएंट्स का अनुमान लगाता है। दूसरा, ये उन टोकन्स के ग्रेडियंट्स को एम्पलीफाई करता है जो एकदम क्लियरली सिर्फ सही या सिर्फ गलत जवाब की ओर इशारा करते हैं। और तीसरा, ये उन शेयर्ड पैटर्न्स को डाउन वेट कर देता है जो दोनों तरफ मौजूद हैं। इस तरह डेल्टा सारा शोर खत्म कर देता है और असली रीजनिंग सिग्नल को बूस्ट कर देता है। सेक्शन 4 डेल्टा वर्सेस डेपो डायनामिक्स। चलिए अब डेटा देखते हैं और समझते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ये स्टैंडर्ड बेसलाइन के मुकाबले असल में बिहेव कैसे करता है। ये लिटरली बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। स्टैंडर्ड डापो बेसलाइन में एक समय के बाद रिवॉर्ड बढ़ना पूरी तरह रुक जाता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके रिस्पॉन्स की लंबाई सिकुड़ने लगती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत डेल्टा लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और अपने लंबे जरूरी रीजनिंग चेन्स को बरकरार रखता है। डेल्टा के साथ मॉडल कोई शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, बल्कि वो असल में गहराई से सोचना जारी रखता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट जवाब हमें एंट्रोपी डायनेमिक्स में मिलता है। डीएपीओ की एंट्रोपी समय के साथ तेजी से बढ़ रही है,
मतलब मॉडल अनिश्चित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। वहीं दूसरी ओर डेल्टा की एंट्रोपी बहुत ही कम और एकदम स्थिर बनी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि डेल्टा के साथ मॉडल बहुत ही कॉन्फिडेंट है और एक स्टेबल रीजनिंग बिहेवियर शो कर रहा है। सेक्शन 5 रिजल्ट्स ऑन मैथ बेंचमार्क्स। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि डेल्टा असल दुनिया के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क में कैसा परफॉर्म करता है। रिसर्चर्स ने इसे 7 बेहद कठिन टॉप टियर मैथ बेंचमार्क जैसे AIME और HHMT पर टेस्ट किया और रिजल्ट्स वो बहुत ही शानदार हैं। क्विन 3.8b और 14b दोनों मॉडल्स के लिए डेल्टा ने डैपो, सैपो और फीपो जैसी तमाम स्ट्रॉन्ग बेसलाइंस को हर एक सिंगल टेस्ट में पूरी तरह से पछाड़ दिया है। इसका परफॉर्मेंस वाकई अनमैच्ड है। और अगर मुझे एक चीज हाईलाइट करनी हो तो वो है ये स्पेसिफिक नंबर +3.26। QN38b बेस मॉडल पर डेल्टा ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बेसलाइन के मुकाबले औसतन 3.26 पॉइंट्स की भारी वृद्धि हासिल की है। AI रीजनिंग और इन बेहद मुश्किल मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक मैसिव जंप है। ये साबित करता है कि टोकन क्रेडिट असाइनमेंट को सही तरीके से फिक्स करने का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं है। डेल्टा कोड जनरेशन टास्क में भी जबरदस्त सुधार लाता है। ये आउट ऑफ डोमेन इवैल्यूएशन में बहुत अच्छी तरह से जनरलाइज करता है। और ये सिर्फ किसी एक आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, इसे ओल्मो 3, 7b बेस जैसी अन्य मॉडल फैमिलीज पर भी उतनी ही सफलता के साथ परखा गया है। ये दिखाता है कि ये डिस्क्रिमिनेटिव क्रेडिट असाइनमेंट मेथड फंडामेंटली कितना पावरफुल है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हम टोकन क्रेडिट असाइनमेंट की इस पहेली को पूरी तरह से सुलझा लें, जैसा कि डेल्टा ने करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो AI रीजनिंग में अगला मैसिव लीप आखिर क्या होगा? जरा सोचिए, जब मॉडल्स को एकदम सटीक रूप से पता होगा कि उनकी किस सोच या किस टोकन ने उन्हें सफलता दिलाई, तो उनकी बुद्धिमत्ता की सीमा क्या होगी? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। सीखते रहिए।